नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जिस ENBA अवार्ड के नाम पर आज तक से लेकर ABP, TV18, जी न्यूज, BBC और NDTV तक अपने आप को खबरों के बाजार का चाचा चौधरी साबित करने में जुटे हुए हैं, वो पुरस्कार नहीं दरअसल बाजार है। पैसा फेंक, तमाशा देख, एक हाथ से रुपया दो, दूसरे हाथ से पुरस्कार लो। पत्रकारिता के सम्मान के नाम पर 5 स्टार होटल में रुपए और मीडिया की ताकत का भौंडा प्रदर्शन है ENBA अवार्ड, जहां अवार्ड देने वाले और लेने वाले दोनों अपने दर्शक को उल्लू बनाते हैं। ये जूरी, ये प्री स्क्रीनिंग, ये फाइनल जूरी मीट, ये सब दिखाने के दांत हैं, जिसका पत्रकारिता की गुणवत्ता से कोई खास लेना देना नहीं है। ये बात आप आगे और तफसील से समझेंगे, लेकिन एक बात तय है कि खबरिया टीवी चैनलों को थोक के भाव पुरस्कार बांटने वाला ENBA अवार्ड शुद्ध तौर पर एक कारोबारी मंडी है, जहां टीवी चैनल वाले पैसा लुटाकर अवार्ड लेते हैं। जितना पैसा डालोगे उतना पुरस्कार मिलेगा। इस मंडी में एक भी पुरस्कार फ्री नहीं है। टीवी पत्रकारिता की इस मंडी का आलम यह है कि बिना दाम चुकाए आपकी पत्रकारिता, आपकी रिपोर्ट या आपकी खबरें कूड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। इस मंडी के हमाम में एक से एक चैनल, पत्रकार और संस्थान बिल्कुल नंगे नजर आते हैं। या एक ही कानून चलता है, पैसे का कानून, और सब सिर झुकाकर इस कानून का सम्मान करते हैं। आपको बुरा लग सकता है, लेकिन एक से एक प्रगतिशील और साहसी दिखने वाले पत्रकार यहां सिर झुकाकर पैसा देते हैं और पुरस्कार लेते हैं। NDTV भी लाखों रुपए देकर पुरस्कार लेता है, बरखा दत्त लाखों रुपए देकर पुरस्कार लेती हैं, और फे डिसूजा भी पैसे देकर पुरस्कार लेती हैं। कमाल तो यह है कि भारतीय नागरिकों के टैक्स से चलने वाला दूरदर्शन हो या ब्रिटिश नागरिकों के टैक्स से चलने वाला BBC, सब इस पुरस्कार के लिए पानी की तरह पैसा बहाते हैं। आज तक के न्यूज डायरेक्टर सुप्रिया प्रसाद ने बाकायदा मंच से दावा किया कि इंडिया टुडे ग्रुप को 100 से ज्यादा ENBA अवार्ड मिले हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके लिए आज तक ने बाकायदा लिखित में कम से कम 30 लाख रुपए खर्च किए, या कहिए 30 लाख रुपए में यह अवार्ड खरीदे हैं। यह न्यूनतम है, हो सकता है उसने 40 लाख या 50 लाख भी खर्च किए हों। इसी तरह अगर ABP को कोई 40 अवार्ड मिले हैं, बल्कि ज्यादा मिले हैं, तो उसने कम से कम 10 लाख रुपए खर्च किया है, या कहिए खरीदे हैं। कमाल तो यह है कि NDTV तक को 2-3 लाख रुपए देकर 3 श्रेणियों में अवार्ड लेना पड़ता है। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं, बरखा दत्त को भी पैसा देकर अवार्ड लेने से कोई गुरेज नहीं है। 2-3 लाख रुपए वो भी अपने मोजो स्टोरी को अवार्ड देने पर खर्च कर डालती हैं। फे डिसूजा, एक और जुझारू दिखने वाली पत्रकार, वो भी पैसा देकर पुरस्कार लेती हैं। बताते हैं कैसे। ENBA अवार्ड के रूल्स एंड रेगुलेशन सेक्शन में जाइए। इसके 5वें नंबर पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है पेमेंट्स, मतलब भुगतान, या कहिए पुरस्कार लेने का दाम। इसके नीचे सबसे पहले नंबर पर लिखा है अर्ली बर्ड डिस्काउंट, 22,000 रुपए प्रति एंट्री प्लस GST। जी हां, यह पुरस्कार प्राप्त करने का डिस्काउंटेड रेट है। जैसे पत्रकारिता का पुरस्कार ना हो, लॉटरी का टिकट हो। मतलब जल्दी से जल्दी पैसा जमा कराइए और छूट पर पुरस्कार ले जाइए। और अगर समय पर एंट्री करते हैं, पहले नहीं, डिस्काउंट का लाभ नहीं ले पाते, तो आपको 25,000 रुपए प्लस GST प्रति एंट्री देना पड़ेगा। और अगर कहीं देर कर दी, फिर तो 28,000 रुपए प्लस GST चुकाकर ही आपको ENBA अवार्ड मिल सकता है। इसके नीचे बाकायदा बैंक खाते का डिटेल भी दिया हुआ है। मतलब किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, फटाफट पैसा जमा कराओ। अब जजिंग का पहला पॉइंट कहता है कि कोई जरूरी नहीं कि आपकी एंट्री को पुरस्कार मिल ही जाए। मतलब जिनको एक कैटेगरी में पुरस्कार मिला है, उनको हो सकता है कि 5 कैटेगरी का दाम चुकाना पड़ा हो। इनमें भी कुछ श्रेणियां बहुत प्रीमियम मानी जाती है, लेकिन उसको अभी रहने देते हैं। अब देखिए, आज तक इंडिया टुडे ग्रुप कहता है कि उसको लगभग 100 कैटेगरी में ENBA अवार्ड मिला है। हम मान लेते हैं कि वो इतना प्रतापी चैनल है कि हर कैटेगरी में एक ही एंट्री भेजी, और जिसको भेजा उसको अवार्ड मिल गया। फिर भी आज तक इंडिया टुडे ग्रुप ने ENBA अवार्ड के लिए कम से कम 30 लाख रुपए चुकाए हैं ENBA की वेबसाइट के हिसाब से। लेकिन अगर वाकई जूरी जैसी कोई चीज है और आज तक को हर 2 एंट्री में से एक अवार्ड मिला है, तो उसने ENBA अवार्ड के लिए 60 लाख रुपए चुकाए हैं लगभग। इसी तरह ABP को अगर लगभग 46 अवार्ड मिले हैं और उसने मात्र 80 श्रेणियों में भी आवेदन किया, तो भी
उसने 20 लाख रुपए इस अवार्ड के लिए चुकाए हैं। बरखा दत्त के मोजों ने कम से कम 8 श्रेणियों में पुरस्कार के लिए दाम चुकाया है। हो सकता है 10 के लिए चुकाया हो या 12 के लिए चुकाया हो, लेकिन 8 तो उनको पुरस्कार मिले हैं। इसी तरह फे डिसूजा ने कम से कम 5 पुरस्कारों के लिए दाम चुकाया। एनडीटीवी भी इसमें पीछे नहीं है। और कमाल तो यह है कि एक बिकने वाले पुरस्कार की खरीद पर अमिताभ बच्चन तक ट्वीट करते हैं कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। ईएनबीए टीवी अवार्ड के नाम पर कितना बड़ा धंधा बन चुका है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि कुल 130 श्रेणियों में लगभग 358 पुरस्कार उसने बांटे हैं। हम मानकर चलते हैं कि हर श्रेणी में औसतन 3 एंट्री तो आई होगी, मतलब कम से कम 1000 एंट्री। हर एंट्री को डिस्काउंटेड प्राइस से भी नीचे गिनते हैं, 20,000 रुपए प्रति एंट्री। हम जीएसटी को भी किनारे रख देते हैं। मतलब गिरी से गिरी हालत में ईएनबीए अवार्ड 20 करोड़ रुपए की वसूली पर होने वाला तमाशा है। वसूली, इस तमाशे का सीधा फंडा, पैसा फेंको और ईएनबीए अवार्ड लो। इंडिया टुडे आज तक ग्रुप के चेयरमैन अरुण पुरी को टीवी पर आकर बताना चाहिए कि ईएनबीए अवार्ड के लिए कितनी कैटेगरी में उन्होंने एंट्री भेजी थी और इसके लिए उन्होंने कितनी कीमत चुकाई है। इसी तरह एबीपी ग्रुप के सीईओ, टीवी 18 के सीईओ, जी न्यूज को चलाने वालों को भी यह बात साफ करनी चाहिए कि उन्होंने ईएनबीए अवार्ड पर कितना रुपया फेंका है, लुटाया है। एनडीटीवी बरखा दत्त और फे डिसूजा को भी बताना चाहिए कि उन्होंने कितनी कैटेगरी में इस अवार्ड के लिए अप्लाई किया था और एंट्री फीस के नाम पर कितने लाख रुपए चुकाए हैं। ईएनबीए अवार्ड के आयोजकों को भी अपनी वेबसाइट पर यह बात बतानी चाहिए कि इन पुरस्कारों के लिए एंट्री फीस के नाम पर किस चैनल ने उसे कितने लाख रुपए चुकाए हैं। ईएनबीए अवार्ड कैसे पुरस्कार नहीं, सिर्फ पैसे के दम पर बाजार में बिकने वाला माल है। इसे ऐसे समझिए कि हिंदी के नंबर 1 टीवी चैनल टीवी 9 भारतवर्ष ने पैसा देने से इनकार कर दिया, नंबर 2 चैनल रिपब्लिक नेटवर्क ने पैसा देने से इनकार कर दिया, न्यूज 24 ने पैसा देने से इनकार कर दिया, तो सैकड़ों पुरस्कारों वाले ईएनबीए अवार्ड समारोह में उनका नामो निशान तक नजर नहीं आया। यह है टेलीविजन न्यूज चैनलों के सबसे बड़े अवार्ड की हकीकत। इन पुरस्कारों के लिए एंट्री फीस के नाम पर करोड़ों रुपए की वसूली होती है चोर दरवाजे से। पत्रकारों का मजमा लगता है, नाच गाना तमाशा होता है और लाखों रुपए लुटाकर खरीदे गए पुरस्कार पर चैनल वाले इतराते हैं, हम हैं सर्वश्रेष्ठ, हम रखते हैं आगे, हम रखते हैं हर खबर पर पहली नजर। सच ये है कि ईएनबीए अवार्ड टीवी पत्रकारिता का गौरव नहीं, एक शर्मनाक अध्याय है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।